हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो इस पे पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया। ठीक है, इस पार्ट 2 में हमने क्या किया था, एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और आपका दिया पहला 135 और 225, 196 और 38,220, 867 और 255। इसमें 3 पार्ट, क्वेश्चन 1 में आपका 3 पार्ट दिया है। इसका हमें निकालना है एचसीएफ। एल्गोरिथ्म जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, इसका प्रयोग करके। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 आप देखिए। पार्ट 1 में क्या कह रहा है, 135 और 225 दिया है। ठीक है, 135 और 225। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें हमारा मान लेंगे, माना ए बराबर 225। ठीक है, और बी बराबर कितना है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें छोटा कौन है। ठीक है, तो देखिए 225 हमारा क्या है, बड़ा है, और 135 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसमें जो बड़ा रहेगा, जो संख्या बड़ी रहेगी उसको क्या मानेंगे, उसको भाज्य मानेंगे, और जो छोटी रहेगी उसको भाज्य। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे, माना ए बराबर हमारा कितना है, 225, और बी बराबर कितना है, 135। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है वो क्या है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, 135 से भाग करेंगे। देखिए कितनी बार जाता है इसमें, एक बार जाएगा। कितनी बार, एक बार जाएगा। तो एक बार ले जाइए, कितना आएगा घटाने पे, यहां 0 आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये 2 है, यहां से उधर लेगा 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और यहां बचा 1, तो कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पे कितना है, 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लिख लीजिए पहले। भाज्य कितना है, 225, भाज्य कितना है, 225, भाजक कितना है, 135, गुणे कितनी बार गया है, कितनी बार गया है, एक बार गया है, तो भागफल कितना है, 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है, 90। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। आगे चलते हैं। अब 90 से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 135 को। ठीक, अब यहां पे देखिए आर हमारा जो है, इसको लिख सकते हैं आर, यानी शेषफल जो है नॉट इक्वल टू 0। अभी शेषफल हमारा 0 नहीं है। ठीक है, शेषफल हमारा कितना, 90 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। अब कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना आएगा, 5 में से 0 जाएगा 5। अब यहाँ 3 है, 3 में से 9 जाएगा नहीं, उधार लेगा, कितना हो जाएगा 13, 13 से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4। ठीक, और फिर उसके बाद
क्या करेंगे फिर, अभी भी शेषफल हमारा क्या आ गया 45 आ गया, शेषफल कितना आ गया 45। अब भी हम क्या भाग करेंगे, जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता है तब तक हम क्या करेंगे, भाग करते रहेंगे। तो पहले तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए जो भाजक था वो क्या बन गया, भाज्य, और जो शेषफल था वो क्या बन गया, भाजक। तो इसको लिख लीजिए, भाज्य कितना 135, भाजक कितना 90, भागफल कितना आया 1, प्लस शेषफल कितना है 45। यहां पर भी आर क्या है, आर, यहाँ हमारा आर बराबर है, यहाँ तो 90 था नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या था, यहाँ शेषफल हमारा 45 था, ये भी क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, या इसको ऐसे ही सिर्फ लिखिए नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ ऐसे ही लिखिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, अभी शेषफल हमारा 0 नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये जो शेषफल आया ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाजक। और जिससे भाग कर रहे थे जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य। अब कितनी बार है, 45 दूना 90, कितनी बार गया, 2 बार। अब देखिए यानी शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 हो गया। तो अब लिखेंगे इसको, भाज्य कितना है 90, भाजक कितना है 45, गुणे भागफल कितना 2, प्लस शेषफल कितना आया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आर क्या आ गया 0 है, आर क्या आ गया 0। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है कि यदि आप दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो आप भाग तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल हमारा क्या शून्य नहीं हो जाता, तब तक क्या करते हैं, विभाजन की प्रक्रिया जारी रहेगी। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो जिस भाजक से भाग करने पर शेषफल शून्य आएगा, ठीक है, वही क्या कहलाता है, अंतिम भाजक। वही क्या कहलाएगा, अंतिम भाजक। और वही अंतिम भाजक क्या होगा हमारा, वही अंतिम भाजक हमारा होगा एचसीएफ। क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहां पे एचसीएफ हमारा कितना हो गया, अब लिख सकते हैं। इसलिए एचसीएफ ऑफ 45 और 90 का एचसीएफ कितना है, 90 और 45 का एचसीएफ हमारा कितना है, 45 है। क्यों, कितना है एचसीएफ, 45 है। और ये अब यही जो 90 और 45 का एचसीएफ आया है, मतलब 45 से 90 में भाग कर रहे हैं तो क्या शेषफल शून्य आ रहा है, तो ये 45 इसका क्या हो गया, 45 और 90 का एचसीएफ कितना हो गया 45। तो यही 45 जो है, ये जो 90 और 135 है, ठीक, 90 और 135 इसका भी क्या होगा एचसीएफ, यही होगा। और 135 और 225 इसका भी एचसीएफ क्या होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 225 कामा 135 का कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से यदि हमें दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, विभाजन प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा शेषफल क्या है, शून्य नहीं आ जाता। यदि शेषफल जहां शून्य आता है, यानी जिस भाजक से भाग करने पर शेषफल शून्य हो जाता है, वही अंतिम भाजक क्या होता है, दी गई संख्या का क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो अंतिम भाजक कौन है, ये 45 से भाग करने पर ये क्या शेषफल शून्य हुआ है, तो इसी 45 को क्या मानेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ये 45 90 का भी होगा, 90 135 का भी होगा, और 135 और 225 का होगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे, अतः हमारा क्या एचसीएफ ऑफ इतने का कितना हो गया 45। ठीक है, कोई आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है, पैंतालीस। इसका आंसर कितना है, 45 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं, दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब हमें करना है दूसरा पार्ट सॉल्व। तो दूसरा पार्ट क्या है, 196 और 38,225। तो इसमें हम मान लेंगे, माना ए बराबर
जो बड़ी संख्या होगी इसमें, अब देखो बड़ी संख्या कौन है, पहले तो ऐसे चाहे लिख लेना, क्योंकि 38,220 ये क्या है, बड़ा है किससे, 196 से, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए, माना ए बराबर हमारा कितना, 38,220 तथा बी बराबर कितना है, बी बराबर है 196, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चाहे परिमेय लिखिए या एल्गोरिथम लिखिए, ठीक है, एल्गोरिथम से क्या कहता है, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर जो है ये 0 से बड़ा या उसके बराबर या लेस देन बी, बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। आइए सॉल्व करें, क्या करेंगे, दी गई संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें क्या करते हैं, छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो 196 से भाग करेंगे, इसमें तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 छक 12, 2 9 18 19, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा ये तो 196। अब यहाँ 2 है, 2 में से 6 जाएगा ना, उधार लेगा, एक उधार देगा, इसको कितना हो जाएगा, इसके बाद 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6। अब यहाँ क्या बचा, 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, ये इसके बाद जाएगा, उधार लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, 17, 17 में से 9 जाएगा, हो जाएगा ये 8, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा है, 2, 2 में से 1 जाएगा 1। अब देखिए शेषफल क्या, 186 आ गया, अभी भी 0 नहीं आया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पहले तो इसको लिख लीजिए, ए हमारा कितना है 38,220 और बी कितना है 196, भाग कर रहे हैं, कितनी बार गया, एक बार, भागफल, शेषफल कितना आया 196, 196, आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, आर क्या है, 0 के बराबर नहीं है। आगे चलते हैं, अब ये जो शेषफल आया है ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और 196 हमारे क्या बन जाएगा, भाज्य। अब इसको देखिए कितनी बार जाएगा इसमें, एक बार, 186, 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 1 में से गए कुछ नहीं, ठीक है। फिर अब इसको भी लिख लीजिए, भाज्य कितना है 196, 196 लिखिए, भाजक कितना है 186, भागफल कितना, 1 बार गया है ना, प्लस शेषफल कितना है 10, ये हो गया। यहां पर भी आर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे फिर, अब ये जो आपका शेषफल आया है इस शेषफल से क्या करेंगे, ये जो भाजक था इसमें ये क्या बन जाएगा, भाज्य, और ये शेषफल हमारा क्या बन गया, भाजक। अब यहाँ पे एक लिख देंगे 186 और इसमें भाग करेंगे शेषफल से, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 10 से कम 10, तो कितना आएगा, 8 में से 0 गया 8, और 1 में से गया कुछ नहीं, यहाँ क्या 6 उतारेंगे, कितना हो गया 86, 10 8 कितना होता है 80 होता है, 10 8 80, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 में से 0 जाएगा 6, और 8 में से 8 गया कुछ नहीं, तो कितना आया। अब इसको पहले लिखिए, अब देखिए यहाँ पे भाजक कौन है 10, भाजक कितना 186, तो 186 यहां लिखेंगे, और ये भाजक कितना है 10, यहां लिखेंगे, भागफल कितनी बार गया 18 बार, इसको यहां पर लिखेंगे, शेषफल कितना है या 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब भी देखिए आर जो हमारा शेषफल है आर नॉट इक्वल टू क्या 0 है, ठीक है। अभी भी क्या हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तब फिर अब हम फिर भाग करेंगे, क्योंकि भाग तब तक हमें करते रहना है जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं मिल जाता है। तो अब ये जो हमारा शेषफल आया क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जिससे भाग कर रहे थे वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब इसमें भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, एक बार गया तो आएगा कितना, 0 में से 6 जाएगा नहीं, उधार लेगा 10, 10 में से 4 गया कितना, 10 में से 6 गया कितना आया 4, ठीक है।
अब देखिए कितनी बार जा रहा है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ 196 का भाग किया, लेकिन यहाँ पे क्या अभी 20 हमारा बचा हुआ था ना, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये अब इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको पूरा भाग ले जाएंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए 186 आया था, अब क्या उतारेंगे, दो को यहाँ पे लिखेंगे, ये 2 यहाँ पे है। पहले तो हमने 3 अंकों में भाग किया, फिर अभी भी 20 बचा हुआ था ना, तो इसमें तो एक बार गया, फिर 2 नीचे उतारेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, नौ बार। देखिए 9 छक 54 और 9 9 81, 81 5, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 हासिल 8, फिर 9 के 9 8 17। ठीक है, 9 बार जाएगा, तो क्या करेंगे, 9 बार ले जाएंगे। देखिए इसमें ये कितनी बार गया, 9 बार, तो कितना आ जाएगा, 9 छक 54 और 9 9 81 5 86, फिर 9 के 9 8 17, कितना आएगा, उधार लेके 12, 12 में से 8 गया, 4 गया, कितना 8, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ से एक उधार लेगा, कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया, कितना आएगा 9। अब यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 7 गया क्या 0, और ये भी 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना आया 98 आया ना, अभी भी हमारा 0 बचा हुआ है, 0 को उतारिए। अब देखिए कितनी बार जाएगा, देखिए इसको 5 बार ले जाइए, 5 छक 30 के 0, 5 9 45, 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 के 5 4 9। ठीक, ये आ गया 980। अब देखिए 0 में से 0 जाएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं, 8 में से 8 0, फिर 9 में से 9 गया 0, यानी हमारा शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे भागफल हमारे 196 कितनी नहीं, भाजक जो हमारा कितना है 196 है, और भागफल कितना है 195, शेषफल कितना 0, शेषफल कितना है 0। ठीक, अब यहीं पर हमने पहली बार ही भाग किया, तो हमारा क्या शेषफल 0 आ गया, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, लिख लेंगे। अतः एचसीएफ ऑफ कितना हो जाएगा 196। ठीक है, क्योंकि 196 से ही भाग करने पे हमें क्या शेषफल 0 मिला है, इसीलिए 196 ही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों दी गई संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में आपका है, अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, 867 क्या है, बड़ा है किससे 255 से। ठीक है, अब तो मानेंगे ए, किसको मानेंगे, माना ए बराबर 867 और बी बराबर तथा बी बराबर 255। ठीक है, ये हो गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, ये
क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां आर जो है क्या है 0 के बराबर या उससे अधिक, ठीक, और बी से क्या होगा छोटा होगा। अब बड़ी संख्या जो है उसमें क्या करिए, भाग करिए। बड़ी संख्या कितनी है 867, भाग करना है हमें 255 से, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, ठीक, कितना हो गया 765। अब 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 7 में से 5 गया 2, फिर यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0, और 8 में से 7 जाएगा 1, ठीक, कितना आ गया 102 आ गया। कितना आया 102। आगे चलते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। भाज्य कौन है 867, भाजक कौन है 255, गुणे भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 102, और शेषफल आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो शेषफल आया है क्या होगा भाजक बन जाएगा, और ये जिससे भाग कर रहे थे वो क्या बन जाएगा भाज्य। तो 255, अब इसमें भाग करिए, कितनी बार जाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 दूना 4, 2 शून्य 0 2 1 2। अब 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ठीक है। अब 51 आ गया, इसको पहले लिख लीजिए। भाज्य कौन है 255, यहां लिखिए। भाजक कौन है 102, यहां लिखिए। भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 51। अब भी हमारा शेषफल क्या आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल हमारा अभी भी 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे विभाजन प्रक्रिया जो है उसको जारी रखेंगे। अब 51 से किसमें भाग करेंगे, ये शेषफल जो है इससे क्या करेंगे भाज्य में जो भाजक था उसमें भाग करेंगे। अब ये भाजक बन गया क्या भाज्य, और ये जो शेषफल बन गया क्या भाजक, ठीक है। अब 51 का कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 1 2 और 2 पंचे 10, घटाएंगे तो क्या 2 में से 2 गया 0 0 0, यानी शेषफल कितना आ गया, शेषफल हमारा कितना आया, शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बताएं कि अंतिम भाजक जिससे भाग करने पर शेषफल क्या 0 आता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है अंतिम भाजक होता है। जिस भाजक से भाग करने पर शेषफल हमारा क्या 0 आता है, वही हमारा क्या अंतिम भाजक होता है। वही अंतिम भाजक ही क्या होता है दी गई संख्याओं का क्या होता है एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ मासा, ठीक है। तो लिखेंगे पहले तो इसको लिखिए, भाज्य कितना है 102, भाज्य 102, और भाज्य कितना है 51, गुणे भागफल कितना है 2, शेषफल 0, शेषफल कितना आ गया आर इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए एचसीएफ किसका अंतिम भाजक जो है 102 और 51 का एचसीएफ कितना है 51 है, अतः एचसीएफ ऑफ 867 और 255 का कितना हो जाएगा 51 है। ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है, ये क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये है इसकी डिफिनीशन। इसी के अनुसार हमें क्या भाग इधर भाग करना है, फिर इसे यहाँ इसके अनुसार हमें लिखना है, ठीक है, फिर एचसीएफ लास्ट में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 + 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यही है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हम मान लेंगे क्या हमने एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल किया था, उसी के अनुसार यहां पर भी हम मानेंगे। माना ए कोई धनात्मक
पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पे क्या 6 मानेंगे। देखो हर जगह यहाँ क्या 6 क्यू इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ से हमें b पता चल जाता है। b हमें क्या मानना है, b बराबर 6, ठीक है। जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, ठीक है, b बराबर 6। तो ये हो गया हमारा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा है। अब यहाँ पे हमें जो पता है उसको लिख दीजिए, a बराबर b कितना है, b है 6 क्यू प्लस आर, और यहां पर भी लिख दीजिए r लेस देन किसके, 6 के, ठीक है। तो अब यहां से आपको पता चल रहा है कि r हमारा क्या होगा, 0 के बराबर, यानी 0 1 2 3 4 5 6 लेस देन, ये क्या करें, r क्या है, 6 से छोटा है, तो r का मान क्या क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, क्या क्या लेंगे, 1 0 1 2 3 4 5, 6 से छोटा लेना है और 0 के बराबर। तो हमने 0 से शुरू किया, 5 तक है, 5 तक यानी ये क्या है, 6 से छोटा है, इसलिए r का मान इतना हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमें r का मान मिलता है, r बराबर कितना, 0 1 2 1 0 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, ठीक है, तो a, इसलिए a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 6 क्यू प्लस r के स्थान पे 0 रखेंगे, r बराबर क्या ले रहे हैं, 0, तो r के स्थान पे 0 रखेंगे क्या ये आएगा, यानी a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यहां से a बराबर हमें मिल जाएगा, a बराबर हमारा क्या मिल गया, 6 क्यू प्लस 0 यानी क्या आ जाएगा, 6 क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 क्यू हमारा क्या है, क्यू पूर्णांक है। अब कोई पूर्णांक यहाँ पे रखिए, अगर क्यू का मान मान लीजिए 1 रखते हैं, ये 6 क्यू है, अगर यहाँ पे हम क्या क्यू बराबर 1 ले लें, तो 6 गुणे 1 बराबर क्या आएगा, 6 कैसी संख्या है, 6 कैसी संख्या है, सम संख्या है ना, 6 कैसी संख्या है, सम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, तो क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या है, सम पूर्णांक लिख देंगे, जो एक क्या है, जो एक सम पूर्णांक है, जो एक क्या है, सम पूर्णांक है, ठीक है। और क्यू बिलोंग्स टू क्या है, जेड, क्यू को क्या कह रहा है, क्यू क्या है, क्यू जो है हमारा पूर्णांक है, यानी क्यू बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, r बराबर क्या ले लें, 1, r बराबर 1 ले लीजिए, r बराबर 1 लेंगे, तो इसलिए a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहां पे रखिए, इसलिए a 6 क्यू प्लस r के स्थान पे क्या 1 रखेंगे, तो ये मिला। अब देखिए r बराबर हमने क्या लिया, 1, r बराबर 1 लेने पर, ठीक है, तो इसलिए a बराबर यहां पे रखिए आप r का मान, तो ये मिला हमें। अब इसको देखिए, q क्या कहा है, q क्या है, q कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पे पूर्णांक रखिए, पूर्णांक क्या 0 1 2 3 ये सब होता है पूर्णांक, लेकिन धनात्मक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसके लिए बताया गया है, धनात्मक पूर्णांक के लिए केवल लिखा गया है, इसलिए हम सिर्फ q का मान क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक लेंगे। तो q का मान कोई भी पूर्णांक लेंगे, मान लीजिए 1 ले रहे हो, तो 6 गुणे 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 6 के 6 धन 1 बराबर कितना आएगा, 7, क्या है, विषम पूर्णांक है कि नहीं, विषम पूर्णांक है। ऐसे 2 लो, तो 2 गुणे q के स्थान पे 2 रखोगे, प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 13, 13 भी क्या है, विषम पूर्णांक है, इसलिए ये हमारा जो है क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं जो क्या है, जो एक विषम, जो एक क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, जो एक विषम पूर्णांक है।
और यहाँ Q बिलोंग्स टू Z। ठीक, आगे चलते हैं। अब R बराबर क्या ले लो, 2 ले लो। R बराबर 2 लेने पर, R बराबर 2 लेने पर, ठीक है। तो इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर यहाँ पे आपको R का मान यहाँ रखना है, तो रखिए 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6Q यहाँ पे 2 कॉमन करोगे तो कितना आएगा, 4Q 3Q। 2 यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ से कॉमन होगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 और प्लस 1। ठीक, ये 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते, 2 गुणे 1, तो यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 2 निकला। 6 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 3, तो यहाँ से 2 निकला और 2 यहाँ से निकला, तो यहाँ पे क्या 3Q और यहाँ पे प्लस 1। ठीक, ये बचा। अब देखिए 3Q प्लस 1, ये क्या है, 2 का गुणज है, 2 का क्या है, गुणज है ना, 2 के गुणे के रूप में लिखा है, इसलिए ये क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल कैसे संख्या होती है, सम संख्या होती है, सम पूर्णांक होता है। 2 का मल्टीपल क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। इसमें कोई भी मान रख के देख सकते हो, Q का मान 1 ले लो तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 1 प्लस 1, तो आ जाएगा 3 धन 1 बराबर 4, 4 से गुणा करोगे 8। ठीक, 8 क्या है, 2 का मल्टीपल है। 2 रखोगे तो 3 गुणे 2 प्लस 1, तो 3 दूना 6 प्लस 1। 2 रखोगे 2 3 6 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 7। 7 और बाहर क्या 2 से गुणा करोगे तो 7 दूना 14, तो 14 में क्या है, 2 का गुणक है। ठीक है, तो इसलिए कैसी संख्या है, ये सम पूर्णांक है। क्या है, लिख देंगे जो सम पूर्णांक है। क्या है, जो सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे Q बिलोंग्स टू क्या है, Z, या Q बिलोंग्स टू I। आगे चलते हैं। अब R बराबर क्या ले लो, R बराबर 3 ले लो। क्या ले लो, R बराबर 3। ठीक है, R बराबर 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, R बराबर 3 लेने पर तो A का मान हमारा कितना आ जाएगा, इसलिए A बराबर आ जाएगा, यहाँ पे रखें 6Q और प्लस R का मान 3 यहाँ पे रखें, कितना हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, ये 6Q प्लस कितना मिला, 3 मिला, 6Q प्लस 3। तो इसको देखिए, अब Q हमारा क्या है, कोई पूर्णांक है ना। अब यहाँ पे Q का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा 6 और प्लस 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9। 9 कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। Q का मान 2 ले लो, तो 6 में 2 से गुणा करोगे क्या, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो लिख देंगे ये क्या है, जो एक विषम पूर्णांक है, जो एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जो एक विषम पूर्णांक है। और Q बिलोंग्स टू क्या है, Z। आगे चलते हैं। अब R बराबर क्या ले लो, R बराबर 4 ले लो। R बराबर 4 लेने का, इसको रखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे इसलिए A बराबर 6Q प्लस R के स्थान पे क्या लिखेंगे 4, तो एक आ गया। ठीक है, अब इसको इसमें से क्या करिए, 2 को काउंट कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हो 3Q प्लस 2। क्यों, 2 कॉमन करेंगे यहाँ से, ये 6Q है, 6Q यहाँ से 2 कॉमन होगा, ये क्या है 2 गुणे 3 है, 2 यहाँ से निकला, ये 2 गुणे 2 है, 2 यहाँ से निकला, तो यहाँ क्या बचा 3Q और प्लस 2। ठीक, गुणा करोगे 2 3 6Q और 2 दूनी 4, यही जो यही है वही ये भी है। अब ये देख लो, ये भी क्या है, 2 का क्या है, गुणक है ना, ये भी 2 का क्या है, गुणज है, इसलिए ये कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक। मान रख के चेक कर सकते हो, Q का मान Q पूर्णांक है, यहाँ पे कोई पूर्णांक लीजिए, धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक रख के चेक करिए, क्या आएगा, सम पूर्णांक। लिख देंगे जो क्या है, जो एक सम पूर्णांक है, जो एक क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, जहां Q बिलोंग्स टू क्या है, Z। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक हमारा और बचता है, R बराबर कितना, R बराबर 5 रखने पर, R बराबर 5 रखने पर। ठीक है, R बराबर 5 रखेंगे, इसलिए A बराबर हमारा कितना मिलेगा, A बराबर हमें मिल जाएगा। अब A का मान रखिए यहाँ पे, A बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे रखिए 6Q प्लस R कितना है, R बराबर 5। ठीक है, R बराबर क्या है 5। तो देखिए ये क्या है, अब यहाँ Q का मान कोई एक रखो तो 6 आएगा, 6 धन 5 कितना आएगा 11। 11 कैसा विषम पूर्णांक है। 2 रखोगे तो गुणा करोगे 6 दूनी 12, 5 17, 17 क्या विषम पूर्णांक है। तो ये क्या है,
जो एक लिख देंगे क्या, जो एक क्या है, विषम पूर्णांक है, जो एक क्या है, विषम पूर्णांक, जो एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जहां q बिलोंग्स टू क्या है, z। ठीक, इतना क्लियर है। अब आप देख सकते हैं, अब ये जो आया है, ये इसको आप चाहे कह दीजिए पहला नंबर 1, ठीक है, इसको 1 कह दीजिए, और इसको 2 कह दीजिए, और इसको 3 कह दीजिए, और ये वाला एक ये आया 4, और एक ये आया है 5, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, 5। एक ये दूसरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये हमारा नंबर 6। तो हम दो नंबर देखिए, और 4 नंबर देखिए, और 6 नंबर देखिए, ठीक है, दो नंबर देखेंगे, ये वाला नंबर 2, और इसको 4, और 6 वाला नंबर इसको देखेंगे, तो इससे स्पष्ट है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 कामा लिख सकते हैं यहां लास्ट में, 2 कामा 4 कामा 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन है, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया। 2 4 और 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा। आपको बस ए और बी, यहां से आपको बी मिल जाएगा, और ये मान लेंगे, फिर इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो डेफिनेशन है इसमें आप रखेंगे, तो यहां से आपको आर पता चल जाता है कि आर का मान क्या क्या लेना है। आर लेस देन क्या है, 6 है, यानी आर का मान क्या, हमें 0 से 6 से छोटा लेना है। तो 0 1 2 3 4 5 ये लिया हमने। फिर हमने इसमें इस डेफिनेशन में हमने रखा इसको, यहां से हमें क्या, सम पूर्णांक विषम पूर्णांक ये दोनों मिला हमें। तो जहां जहां से हमें विषम पूर्णांक मिल रहा था, उसी से हमने क्या कह दिया कि स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।